नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सरकारी अधिकारी के माता पिता की गला रेतकर हत्या की गई है। पलामू से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। मेदिनीनगर के कुंड मोहल्ला की यह घटना और फिलहाल एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। और सहयोगी संजय भारती हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पलामू से जुड़ गए हैं। संजय भारती, इस पूरी घटना के पीछे किसी पर कोई शक शुबा? जी, ऐसे पहले तो यह मामला लग रहा था कि चोरी का मामला हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग दंपति अकेले घर में रह रहे थे और उनके जो बेटे हैं, जो सरकारी अधिकारी भी हैं, वो कहीं और चैनपुर के इलाके में रहते थे अकेले। तो पहले तो यह मामला सामने आ रहा था कि चोरी का हो सकता है, मगर जिस तरह से घटना हुई है और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है और जो वहाँ पे स्थिति देखी जा रही है, उसके अनुसार यह चोरी का मामला अब प्रतीत नहीं हो रहा। एक सोची समझी साजिश के तहत इनकी हत्या की गई है। हालांकि घटनास्थल पर संजय, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति ही घर में थे? बिल्कुल, ये बात सामने आई है कि चूंकि बहुत दिनों से दोनों बुजुर्ग दंपति अकेले रह रहे थे। दो घर होने के कारण जो उनके पुत्र हैं वो कहीं अलग रह रहे थे, तो अकेले ही दोनों बुजुर्ग रह रहे थे, दंपति रह रहे थे और इस दौरान यह घटना रात में हुई है। परिवार वालों ने किसी के ऊपर कोई शक जाहिर किया है? फिलहाल परिवार वालों ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन मर्डर के दृष्टिकोण से पुलिस जांच कर रही है, जिसके लिए एक विशेष टीम रांची से बुलाई जा रही है और एक डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाया गया है ताकि गहनता पूर्वक इस मामले की जांच हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भारती इस तमाम जानकारी के लिए। बोकारो में अपराधी बेखौफ है और सरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पेटरवार थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर एक महिला से बाइक सवार दो अपराधियों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी और इसी दौरान उसके गले से 3 तोले का सोने का चेन छीनकर अपराधी आज से फरार हो जाते। देखिए, तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी और जैसे ही मॉर्निंग वॉक कर ये सीधे रास्ते पर बढ़ रही थी, सामने से बाइक पर आते दो अपराधी इस तरीके से इस महिला के गले से चेन छीनते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने पेटरवार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी अब इन अपराधियों की तलाश में जुट गए हैं। पीड़ित के मुताबिक चेन स्नैचिंग के वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। वहीं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और हेलमेट लगा रखा था। चेन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात बुंडू पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक से और थोड़ा सा वो आदमी आगे पीछे हुआ, घूमे पीछे उस साइड से एक बार आया, अप्रोच किया, फिर दोबारा आया, तो गर्दन में हाथ घुमा के तो चेन घिसते दिखा। अप्रोच में वो एकदम 1 सेकंड में निकले। फुटेज देखते हैं और टीम निकला छापामारी करने के लिए, धरपकड़ अभी जारी है। तो 2 टीम निकला हुआ है, एक टीम उधर फुटेज देखने गया, एक इधर कस्टमर साइड गया है, तो अभी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा घटना तो यहाँ लगभग इस वर्ष तो पहला घटना है और लग रहा है पुराने जो जेल में थे वो बाहर आ नहीं सकती। जाँच भी चल रहा है, धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। रांची में ऑटो चालकों की दबंगई सामने आई है। ऑटो चालकों ने बिरसा चौक के हांडी रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। बताया ये जा रहा है कि रेस्टोरेंट संचालक ने रेस्टोरेंट के सामने से ऑटो को हटाने को कहा था और इसे लेकर ऑटो चालक आग बबूला हो गए। रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। ये ऑटो चालक जो है वो किस कदर आक्रोशित हुए कि उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की, तोड़फोड़ की। कर्मियों के साथ मारपीट में ये कर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राइटर बोल रहे हैं, मेरा हांडी रेस्टोरेंट में टेम्पो चालक लोग आके मारपीट किए, स्टाफ के साथ, भतीजे के साथ ही नीचे में पूरे बर्तन बासन काउंटर फाउंटर सब तोड़ फाड़ कर दिए हैं। हमने खाली कहा कि टेम्पो को साइड कर लो कि हमको जाने का रास्ता दे दो, तो हमें बोल रहा है कि जब हमको जज को उड़ाने में देरी नहीं लगा तो तुम कौन खेत के मूली हो, तुमको ही उड़ा देंगे।
पलामू के रामगढ़ में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और टीएसपीसी में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जेजेएमपी के एरिया कमांडर रामसुंदर राम के मारे जाने की खबर है। वहीं एक नक्सली के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद किया, जिसमें 2 इंसास, एक एसएलआर और एक 303 राइफल बरामद की गई। वहीं बड़ी संख्या में कारतूस के बरामद होने की भी सूचना मिल रही है और बताया जा रहा है कि इलाके में जेजेएमपी नक्सली मौजूद थे और इसी दौरान टीएसपीसी के उग्रवादी यहां पर पहुंचते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। नक्सली संगठनों के बीच मुठभेड़ की खबर के बाद एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथियारों का जखीरा मिला। हालांकि एसपी ने यह कहा है कि अब तक शव की बरामदगी नहीं की गई है। डेड बॉडी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन एक जगह पर खून का स्पॉट दिखा और इसके अलावे 4 वेपन रिकवर हुए हैं पुलिस के द्वारा। तो इसलिए यह कहना कि दोनों के बीच मुठभेड़ हुई या अंदर से ही कोई आदमी गोली मार के भाग गया, यह अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। अनुसंधान में पता चलेगा, लेकिन 4 वेपन, वॉकी टॉकी और खून के कुछ स्पॉट्स दिखे हैं। सर्च में हम लोग फिर से कल सर्च चलाएंगे। डेड बॉडी भी रिकवर नहीं हुआ है कोई भी। किस तरह के राइफल है वो हम लोग बताएंगे आपको डिटेल। देवघर में सारठ मेन रोड पर डहुआ पुल काफी दिनों से बन रहा है और ऐसे में लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से पूरा डायवर्जन जो है वो बह गया। आना जाना अब लोगों का पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण ट्यूब को जोड़कर देखिए कैसे जुगाड़ की नाव के जरिए यहां पर आवाजाही कर रहे हैं। सिर्फ लोगों की आवाजाही नहीं हो रही है, देखिए यहां पर बाइक्स को भी इसी जुगाड़ की नाव के सहारे इस पार से उस पार लिया जा रहा है और राहगीरों की जान पूरी तरह से जोखिम में। डहुआ नदी में चल रही जुगाड़ की नाव का जायजा लिया देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। सारवा मुख्य पथ पर डहुआ नदी का पुल पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो आने जाने वाले बाइक सवार लोगों को हैं उसको नदी में पार कराया जा रहा है। ट्यूब का एक नाव बनाया गया है जिसमें लोगों को बिठा के और उसके बाद एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूरे ग्रामीण यहाँ पे जुड़ गए हैं। कुछ पैसे भी इनको हो जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार की उदासीनता देखिए कि पिछले कई दिनों से नहीं कई महीनों से आप बोल सकते हैं कि ये डहुआ पुल टूटा हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई शायद नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग एक बाइक सवार को ला रहे हैं और उन्हें इस पार से उस पार करा रहे हैं, क्योंकि ये एनएच है और ये देवघर से सारवा और फिर सारठ और इसके साथ साथ दुमका भी और यहाँ से बंगाल भी जाता है इस मुख्य पथ से। लेकिन पुल टूट जाने की वजह से जो परेशानी का सामना सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि यहाँ पे आने वाले राहगीरों को भी करना पड़ता है। कि देखिए किस तरह से यहाँ पे उतारा जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में साफ आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग पार करा रहे हैं, क्योंकि आना जाना जरूरी है और अगर घूम के जाते हैं तो 50 से 60 किलोमीटर का इनको दूरी तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे घुमा रहे हैं। हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम चित्रा से आ रहे हैं। चित्रा से? तो ये टूट गया है, इस तरह से आ रहे हैं कैसे? इमरजेंसी काम था, सारवा में तो आना ही पड़ेगा। सारवा में? अगर आप ये इस तरह से नहीं आते तो कितना घूमना पड़ता है? अभी लगभग 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा। इमरजेंसी काम है इसलिए इस तरह से आना पड़ रहा है। यहाँ जो नाव चला रहे हैं ये आप देखिए तस्वीरों में पहले कि ट्यूब का ये नाव बना हुआ है और उससे जो है लोगों को पार कराया जा रहा है। जो नाव यहाँ पे चला रहे हैं हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। बलेडी मोड़ से डहुआ मोड़ कितना ले? 50 रुपये। तो ये पुल नहीं बना है, इसमें कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? बहुत दिक्कत। आप लोग पानी में दिन भर डूब कैसे ही पार कराते हैं? ऐसे पार कर रहे हैं जैसे। ये डहुआ पुल है और एनएच है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से लोगों को पार कराया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों को कुछ जरूर पैसे की फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन ये उदासीनता और कहीं ना कहीं ये रिस्क भी है लोगों पे कि अगर कुछ अनहोनी ना घट जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गोड्डा में गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग पर एनएच 133 की जर्जर स्थिति है। कई जगह पर सड़क की मरम्मत तो की गई, लेकिन इसके बाद भी सड़क पर बने गड्ढे और उसमें भरा पानी सड़क हादसों की मुख्य वजह इस वक्त नजर आती है। देखिए तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर आपको इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों की परेशानी का अंदाजा लग जाएगा। इस रोड में 2 मुहानी के समीप सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें फंसकर हर दिन 2-4 हादसे हो रहे हैं।
अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। ये गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग है NH 133 और उसकी स्थिति हम आपको आज दिखाने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर अब गाड़ियां फंसने लग गई है। हालांकि पहले सिर्फ सड़क जर्जर थी, लेकिन अब सड़कों पर करीबन 2 से 3 फीट गड्ढे हो चुके हैं और उस गड्ढे में गाड़ियां किस तरीके से फंसती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के चलते रोजी रोजगार सब बंद हो गया है। तब ऐसे कि बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी की ग्राहक रुकता नहीं है, ऐसे कि पानी देख के भाग जाता है, कहीं साधन नहीं है रुकने का। आसपास के दुकानदारों ने बताया है कि यहाँ जिस तरीके से कि गड्ढे हो गए हैं, हर दिन 2 से 3 गाड़ियाँ यहाँ पर एक्सीडेंट होती हैं और यहाँ पर बड़ी दुर्घटना जो हर रोज़ टलती है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हर रोज़ इस रास्ते से जाते हैं। मैं रोज जाता हूँ सर। क्या स्थिति है इस समय? अभी तो बहुत हद तक सुधर गया सर। अगर बारिश हो जाए फिर देखिए पता नहीं चलता नदी है या फिर समुद्र है सर। यहाँ पे अभी सर किसी भी नेता को नहीं दिखाई देगा सर, यहाँ पे रास्ता खराब है। परेशानी हमको हो रहा है, किसी को आँख में नहीं दिखेगा। जब वो इलेक्शन टाइम आएगा, भैया रोड बनवा दो, क्यों अभी आदमी नहीं चलता है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम लोग रोज इसमें आते जाते हैं, कितना परेशानी होता है। अभी जूता पहन के पूरा गंदा होगा, कैसे लोग पार होगा? यहाँ लोग आक्रोशित हैं कि ये सड़क जिस तरीके से अब खराब हो चुकी है। हालांकि कल डीसी ने NHAI के साथ मीटिंग की है और मीटिंग के दरमियान कहा है कि जल्द ही इस सड़क की मरम्मती की जाए, लेकिन अभी जो ये सड़क की स्थिति बनी हुई है ये जर्जर और दयनीय बनी। बोकारो के बारकेंदुआ गांव में पत्थर खदान में छाई गिराने का ग्रामीणों ने विरोध किया है, जिसको लेकर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बोकारो थर्मल पावर प्लांट की छाई पत्थर खदान में गिराई जा रही है। छाई को पत्थर खदान में गिराने को लेकर प्रदूषण विभाग ने NOC भी जारी किया हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि खदान में छाई भरने से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और सिंचाई की व्यवस्था भी बाधित होगी। हुए हैं वर्तमान में कुछ समस्याएं यहाँ पे छाई गिराने को लेकर हो रही थी, उसके तहत दंडाधिकारी पुलिस बल वगैरह की प्रतिनियुक्ति की गई है और ग्रामीणों का जो मांग है वो मांग ये है कि अब यहाँ पे छाई ना गिराया जाए। और ये उधर हम लोग के साथ परेशानी ये है कि BTPS पावर प्लांट के पास छाई रखने का कोई जगह नहीं है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बारकेंदुआ में जो खदान है, माइनिंग किया हुआ खदान है, उसमें NOC प्राप्त है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को CBI ने दोबारा रिमांड पर लिया है। इससे पहले दोनों आरोपी 5 दिनों के रिमांड पर थे, लेकिन रिमांड के चौथे दिन CBI ने दोनों को धनबाद कोर्ट में पेश किया और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इससे पहले CBI की टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। दोनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर भी CBI की टीम पहुंची, लेकिन सूत्रों की माने तो रिमांड अवधि बढ़ने के बाद अब CBI दोनों का नार्को टेस्ट के लिए से गुजरात भी ले जा सकती है। धनबाद में छात्राओं पर लाठीचार्ज मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। छात्राओं पर लाठी बरसाने वाले STM सुरेंद्र कुमार का तबादला कर दिया गया है। सुरेंद्र कुमार को पर्यटन, खेलकूद और युवा कार्य विभाग का अवर सचिव बनाया गया है। वहीं गेल में पोस्टेड प्रेम कुमार तिवारी धनबाद के नए अनुमंडल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी और स्वास्थ्य मंत्री से वो मिलना चाहते थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने छात्र और छात्राओं पर लाठी चार्ज कर दिया। SDM सुरेंद्र कुमार ने भी छात्राओं पर लाठियां बरसाई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और अब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। धनबाद में दबंगों और रंगदारों के कई गुट हैं। अक्सर ये गुट एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। एक बार फिर शेख गुड्डू और ढुल्लू महतो के समर्थक आमने सामने हो गए। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर महुदा पुलिस पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। मौके से पुलिस को एक खोखा मिला है।
सूत्रों के अनुसार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में खामियाजा यहाँ के मासूम और भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि जानकारी के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। धनबाद में जमीन विवाद में मारपीट मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मारपीट की घटना के बाद बाघमारा डीएसपी और 4 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर रंगदारी नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं डीएसपी ने कहा कि जमीन के सत्यापन के बाद ही कोई भी निर्णय जो है कार्य को लेकर किया जाएगा और निर्माण कार्य उसके बाद ही हो सकते हैं। फिलहाल जमीन पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। भैया यहाँ मारपुरा और ढुल्लू वर्षा से थी, यहाँ वही तारगा पंचायत में जहाँ बोले थे, पूरा बयान है। नहीं है, क्यों आपको रंगदारी दे? मेरा रहती जमीन में रंगदारी देना पड़ेगा आपको, और नहीं रंगदारी देगा तो काम नहीं चलने देंगे। तो हम बोले रंगदारी तो नहीं देंगे, हम कोई बाहर का आदमी नहीं है, बगल कम देवघरा बस्ती का आदमी है। तो बोला नहीं देगा, तो तब कट्टा निकाला और सटा दिया हमको और बोला कि अगर रंगदारी नहीं देगा तो गोली मार देंगे तुमको। और वो बट से हमको यहाँ मारा, हम टल गए। टलने के बाद उसके साथ जो अज्ञात 8 व्यक्ति था, वो व्यक्ति हमको पकड़ लिया, जहाँ तहाँ मारने लगा। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पथरोल और मधुपुर थाना सहित बिहार के चांदन थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड इनके पास से बरामद किए। आपको बताते चले कि साइबर अपराधी फर्जी सिम का इस्तेमाल करते हुए ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। गिरफ्तार किए गए 7 साइबर अपराधियों में उत्तम दास मधुपुर के कई मामलों में आरोपी है। वहीं हिमांशु वाजपेयी फर्जी सिम कार्ड जारी करने का धंधा करता था। एवं कोलकाता बांका, बिहार के बांका जिला के चंदन थाना अंतर्गत से कुल 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 10 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद हुए। इसमें से हिमांशु वाजपेयी जियो टेलीकॉम के पोस्ट एजेंट हैं, जो साइबर अपराधियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराते हैं। इसमें से और एक लोग हैं उत्तम दास मधुपुर थाना कांड संख्या 179/2009 के केस। सरायकेला पुलिस को शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर एसपी ने आदित्यपुर के सामपड़ा गांव में छापेमारी की और इस दौरान जिले के सबसे बड़े अवैध शराब के कारोबारी शिवा मंडल को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही शराब की अवैध भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। 2150 केजी जावा महुआ और तैयार किया हुआ शराब जो है वो 340 लीटर बरामद किया गया है। और इसका जो मेन सरगना था, जो बनाता था, बेचता था, उसका नाम शिवा मंडल है और ये यहीं का लोकल है, सरायकेला खरसावां का ही लोकल है। ये पहले भी जेल जा चुका है 4-5 बार इसी उत्पाद अधिनियम में अवैध शराब बनाने और बेचने के क्रम में पहले भी जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुमला सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने के लिए शराब लेकर उसका दोस्त पहुंच गया और अन्य मरीज के परिजनों के साथ वार्ड में ही महफिल जमा दी। सूचना मिलने पर ड्यूटी में तैनात नर्स और गार्ड वहां पर पहुंचे और नशेड़ी को यहां से खदेड़ा गया। इसकी जानकारी स्थानीय सदर थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। 2-3 दिन हो रहा है। एक आदमी आया, पता नहीं इसके साथ में था कि नहीं था, नहीं पता, लेकिन दारू का बोतल लेके आया। उसके बाद फिर उसको भी एक गिलास लिया, उसके फिर बगल बेड वाला ये कि उसका अटेंडर को भी दिया। लोग पी रहा था, फिर हम डांटे तो हमसे लड़ रहा था कि आप लोग नहीं देखते हैं पेशेंट को। हम बोले कि कब नहीं देखते हैं, सुई दवा कौन दिया, हम ही लोग ना दिए। इस पेशेंट यहाँ एडमिट है, उसके लिए कोई था उसके साथ था या कुछ था, पहचानता था कि नहीं था, तो वो दारू लेकर के आया था, शराब लेके आया था, वहाँ पिला रहा था अंदर वार्ड में। तो हम लोग को सिस्टर आई बुलाने, हम लोग फिर जाके उसको धक्का उक्की करके बाहर निकाले और दारू फेंकवाएं। और अब देखते हैं झारखंड